द्वितीय तत्पुरुष समास समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं तृतीय तत्पुरुष समास। तृतीय तत्पुरुष समास में क्या होता है? अच्छा, एक चीज़ तो पूछने ही भूल गए, द्वितीय तत्पुरुष बनाए तुम लोग तो कोई दिक्कत हुआ? नहीं दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि पद जो है द्वितीय विभक्ति में चला जाएगा और जो वर्ड हम लिख दिए हैं वो वर्ड ज्यों का त्यों हो जाएगा। उसी तरह से तृतीय तत्पुरुष में है, इसका पूर्व पद तृतीय विभक्ति में चला जाता है। ठीक है, पूर्व पद पहला पद और उत्तर पद ज्यों क्या त्यों रह जाता है, जैसे कि तैसे। ठीक है, उत्तर पद मतलब ये जो नीचे में हम लिखे हुए हैं पद, ये उत्तर पद हुआ। ठीक है, तो देखो यहाँ पूर्व, शम, सदृश, सम और सदृश एक ही जैसा, एक ही वर्ड है। ठीक है, हीनः, भिन्नः, हतः, दत्तः, शून्य, कलह, अर्थ, रक्षितः, निपुणः, खंड। ये सब वर्ड जैसे ही देखो तुम आराम से जिस शब्द के साथ में है उस शब्द को तृतीय विभक्ति में ले जाओ और इस पद को ज्यों का त्यों लिख दो, इस शब्द को ज्यों का त्यों लिख दो। ठीक है, देखो यहाँ पूर्व है, मास पूर्व हम लिखे तो ये मास हुआ, तो मास का तृतीय विभक्ति एक वचन हुआ माशेन। अब पूर्व जैसे का तैसे लिखा गया, यही तो बोल रहा है इसमें। ठीक है, पितृसम या सदृश, ठीक है, पिता के समान। ठीक है, तो पितृसम और सदृश शब्द के योग में होता है तृतीय विभक्ति। ठीक है, इसीलिए यहाँ पितृ शब्द का रूप तृतीय विभक्ति एक वचन हुआ पित्रा और सम या सदृश। ठीक है, विद्याहीन किससे हीन? विद्या से हीन, तो विद्या शब्द का रूप तृतीय विभक्ति एक वचन होता विद्या हीना। उसके बाद है नख भिन्न, किससे भिन्न किया गया? भिन्न मतलब अलग किया गया, टुकड़ा किया गया। ठीक है, तो नख से भिन्न किया गया, नख मतलब नाखून बोलते हैं नेल को। ठीक है, तो नखीन एक नाखून से करो या बहुत सारे नाखूनों से करो, नखे भिन्न यानी तृतीय विभक्ति एक वचन रहे तुम्हारा एमसीक्यू में दिया हुआ या बहुवचन दिया हुआ रहे, घबराने की जरूरत नहीं, वही होगा। तृतीय विभक्ति है तो तृतीय विभक्ति का होगा भिन्न शब्द के युग में। ठीक है, उसके बाद है वान हत, किससे मारा गया? वान, वान मतलब तीर धनुष वान जो होता है वही। ठीक है, तीर को बोलते हैं वान। ठीक है, तो वान हता, तो वान है तो वान का तृतीय विभक्ति वानेन हुआ और ये हता जो का त्यों आ गया क्योंकि इसमें है मेरा। ठीक है, देवदत्त किसके द्वारा दिया गया? दत्ता मतलब दिया गया, तो देव के द्वारा दिया गया, तो यहाँ हो जाएगा देव का तृतीय विभक्ति एक वचन में देवीन और यहाँ हो गया दत्त। ठीक है, उसके बाद है मद शून्य, मद का अर्थ होता है घमंड, घमंड से जो शून्य है। ठीक है, तो मद का तृतीय विभक्ति एक वचन होता है मदेन और शून्य का शून्य। उसके बाद है वाक कलह, वाक कलह माने वाणी की कलह, कलह मतलब झगड़ा। ठीक है, तो वाच शब्द का रूप तृतीय विभक्ति एक वचन होता वाचा, हलन शब्द है, एक बार ग्रामर बुक कंसल्ट कर लेना। ठीक है, वाचा कलह तो कलह। ठीक है, देव रक्षित, किससे रक्षा किया गया? देव से रक्षा किया गया। ठीक है, देव के द्वारा रक्षित हुआ वो, तो देव शब्द का रूप तृतीय विभक्ति एक वचन होता देवेन रक्षित। कार्य निपुण, किसमें किससे निपुण? ठीक है, कार्येन, कार्येन निपुण, कार्य से निपुण। ठीक है, ये एक्चुअली में निपुण सप्तमी विभक्ति में भी आएगा तुम्हारा। ठीक है, तो देख लोगे, अगर सप्तमी विभक्ति नहीं रहेगा तो तृतीया का यूज करना और सप्तमी रहेगा तो सप्तमी का यूज करना, तब तृतीया नहीं रहेगा। ऐसा ही रहता है, बोर्ड एकदम क्लियर क्वेश्चन बनाता है, अगर क्लियर नहीं रहता है तो उसमें मार्क्स देने के लिए बोलता है। उसके बाद है शंकुला खंड, शंकुल बोलते हैं, शंकुला बोलते हैं सरोता को। सरोता तुम लोग पता नहीं जानते भी होगे कि नहीं जानते होगे, नहीं तो घर में जो बुजुर्ग होंगे अगर रखे होंगे तो वो लोग जानते होंगे। शंकुला बोलते हैं सरोता को, जिसे सुपारी काटा जाता है। ठीक है, सुपारी को सरोते से काटा जाता है। छठ वट में तो बहुत छठ पर्व में इसका काम होता है, इसी से लोग जो ड्राई फ्रूट से होता है ना डालने के लिए प्रसाद में, इसी से कटिंग करते हैं। तो शंकुला हो गया, यानी स्त्रीलिंग ला आ से अंत हो रहा है,
ठीक है। तो शंकुला शब्द का रूप लता की तरह चला, तो लतिया होता है तो शंकुलिया लिखे, खंडा लिखे। ये हमारा तृतीया तत्पुरुष समास है। कुछ नहीं करना है, जरा भी दिमाग में स्ट्रेस नहीं लाना है। हमारा ये जो वर्ड है, इस वर्ड को हम जहन में रखेंगे, ये सारा वर्ड, ठीक है, इसको रखेंगे। जिस भी शब्द के साथ में इस वर्ड को देखेंगे, हम तुरंत सोच लेंगे कि पद जो है तृतीया विभक्ति का है, तृतीया तत्पुरुष समास का है। ठीक है, MCQ दिया हुआ रहेगा, आराम से जैसे ही नजर जाएगा तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि तृतीया तत्पुरुष समास का है। इसी तृतीया तत्पुरुष समास में ही लेकर के जाएंगे, इसको तृतीया तत्पुरुष समास को का ही ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, देख उसके बाद देखो यहाँ बहुत सारा हम दे दिए हैं तुम लोगों को, जिस तरह सब में बनाने के लिए देते हैं। इसको बनाए बिना हम समझेंगे भी कैसे कि हाँ तुम लोग सही सही कर पाया, और तुम लोगों को भी डाउट कैसे होगा, उसका क्लियर भी तो होना है। तो यहाँ अभ्यास करने के लिए दिए हैं अभ्यासम कुरुत। ठीक है, पहला दिए हैं माश पूर्व मात्रा, सेकेंड मात्रा सदृशा, थर्ड में पितृशमः, फोर्थ में पादेन हिना, फिफ्थ में विद्याहीना, सिक्स्थ में सुखेन हिना, सेवन में हरिना त्रातः, 8 में वृक्षतः, 9 में आचार निपुणः, 10 में सुख युक्तः, 11 में धन्यार्थम, अर्थ शब्द के योग में भी तृतीया तत्पुरुष होता है। ठीक है, 12 में नखे भिन्नः, 13 में ईश्वरेन दत्तः, 14 में देव दत्तः, 15 में मदेन शून्यः, 16 में वाक् कलह, 17 में देवेन रक्षितः, और 18 में राम हतः। फटाफट तुरंत बनाओ, अभी तुरंत बना करके जो डाउट होता है उसको पूछो। ठीक है।